हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और सब बढ़िया। स्वागत है आपका आपके चैनल टेक्निक पे एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं दूसरी बात। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट होती है ना, मोनोक्रिस्टलाइन जो प्लेट है वो अगर थोड़ा मतलब रोशनी कम भी रहता है तो चार्ज लेता है। जी हाँ, मतलब है कि अगर थोड़ा सा धुंधलका भी है तो वो चार्ज लेता है, ठीक है। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में है कि आपको धूप एकदम कड़ी आनी चाहिए, धूप एकदम, आसमान एकदम पूरा साफ रहना चाहिए, क्लीन एंड क्लियर, तो वो अपना काम करेगा। अदरवाइज़ अगर आपके एरिया में धूप की भी प्रॉब्लम है, कुछ ही घंटे धूप मिल पाती है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप मोनोक्रिस्टलाइन का यूज़ कीजिए। मोनोक्रिस्टलाइन प्लेट लीजिए, थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन इफ़िशियंसी उसकी ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके यहाँ दिन भर पूरा खुला आसमान है, धूप है, मस्त है, तो फिर आप पॉलीक्रिस्टलाइन में जा सकते हैं। तो दोनों में आपने ये देखा कि जो मोनोक्रिस्टलाइन है वो कम धूप वाले क्षेत्र के लिए है, और जो पॉलीक्रिस्टलाइन है जहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है उस क्षेत्र के लिए पॉलीक्रिस्टलाइन है, ठीक है। तो अगर आपको कम प्लेट में ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो आप मोनोक्रिस्टलाइन के साथ जा सकते हैं। और आपको है कि नहीं, धूप भी बढ़िया आती है, चलो यार प्लेट भी, जगह भी मेरे पास है बहुत सारा, प्लेट मैं लगा सकता हूँ, तो आप बेशक पॉलीक्रिस्टलाइन के प्लेट के साथ आप जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, लोड। जी हाँ, होता क्या है कि हम जाते हैं दुकान पे और औने पौने खरीद के और आ जाते हैं, क्योंकि पैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, इन्वेस्ट होते हैं। तो भैया आप अपने जो आपका घर का लोड है, आपका घर का क्या कंजम्पशन है, अगर उस हिसाब से नहीं खरीदते हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा सर, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि लोड कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। मैं अपने घर की बात करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं ये देखता हूँ कि 2 सीलिंग फ़ैन चलता है मेरा घर, ठीक है। तो 2 सीलिंग फ़ैन मतलब कितना वाट हो गया, आप कैलकुलेट करते जाइए। एक सीलिंग फ़ैन का मैं कंज्यूम करता हूँ 80 वाट, ठीक है। तो 2 मतलब 160 वाट, ठीक है। अब आते हैं कि टीवी चलता है, ठीक है, एलईडी टीवी है तो वो चलता है। तो एलईडी टीवी जो है वो कितना कंज्यूम करता है, तो वो कंज्यूम करता है 50 वाट्स, ठीक है। अब आते हैं एलईडी लाइट्स हैं, ठीक है। एलईडी लाइट्स हैं 20 वाट के। अगर हमारे यहाँ 5 लाइट्स जलते हैं तो 100 वाट वो भी हो गया। एसी चलाना चाहते हैं अगर 1 टन का, तो उसका कंजम्पशन जो है 1200 वाट है, ठीक है। तो अब ये टोटल आपका लोड हो गया सब मिला के। तो चलिए सबको कैलकुलेट करके जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद मेरा आता है 1510 वाट, मतलब हो गया 1.5 किलोवाट, है ना। इससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। तो अब है कि हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो 1.5 किलोवाट है। तो इसके हिसाब से हमें ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड जो भी ले रहे हैं इसके हिसाब से ही हमें परचेज करना है। तो आप सपोज कीजिए कि हमारे घर का कंजम्पशन है 1.5 किलोवाट। तो मतलब ये है कि अगर आपको सोलर सिस्टम से 1510 वाट का लोड चलाना है तो आपको कम से कम 2000 वाट का पावर सिस्टम लेना पड़ेगा, सोलर सिस्टम, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि अगर आप ऑफ ग्रिड वाले पावर सिस्टम लगाते हैं तो इसमें आपको बैटरी चार्ज करने के लिए भी यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, है। क्योंकि क्या है कि डायरेक्ट लोड पे आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो चल रहे हैं, लेकिन बैटरी चार्ज करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपको 2000 वाट से ज़्यादा का पावर सिस्टम चाहिए। मतलब आप 2500 तक जाइए, तब आपकी बैटरी भी चार्ज होगी और आपके घर के अप्लायंसेस भी चलेंगे। अब आते हैं कॉस्ट पे। तो कॉस्ट पे दोस्तों ऐसा है कि लगभग पर किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट लगभग 60 to 90,000 के आसपास वैरी करता है ना। अगर ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, ठीक है, और आपकी बैटरी पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लगभग 60 से 90 हज़ार के रेंज तक आपको आ जाएगा पर किलोवाट। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका क्या कंजम्पशन है और आपको कितना वाट का रिक्वायरमेंट है। मैंने लोड भी बता दिया, लोड कैलकुलेशन बता दिया, और बाकी आपके हाथ में है। तो फाइनली जो पावर सिस्टम सेलेक्ट करना है उसमें यही है कि अगर कम इलेक्ट्रिसिटी वाले इलाके में आप हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे ऑफ ग्रिड का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपका टारगेट है कि नहीं बिजली को बचाएं, तो फिर ऑन ग्रिड का इस्तेमाल कीजिए। सिंपल तरीका है। दूसरी बात है कि बैटरी जो है वो बैटरी डिपेंड करता है ऑफ ग्रिड में इस्तेमाल पे, कि आप कितने देर इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप
आपने एक बैटरी लिया है और वो लगभग 150 mAh की है, तो लगभग वो 4 घंटे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल 8 घंटे करना चाहते हैं, तो फिर आपको 150 mAh की 2 बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, 2 बैटरी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे आपका कॉस्ट वेरिएशन होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए